हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक है जो कक्षा तीसरी के लिए है। तो इस अभ्यास पुस्तिका में, और ये पर्यावरण की अभ्यास पुस्तिका है, इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम देखेंगे आपका सप्ताह नंबर 6। सप्ताह 6 में आपका दिया है पाठ 4, हमारा पहला स्कूल। इसके बारे में हम जानेंगे कैसे इसमें प्रश्न दिए हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सीखने के बिंदु में लिखा है परिवार का महत्व हम सीखेंगे इसमें। और यहाँ सबसे पहले अभ्यास क्रमांक 1 में कविता लिखी है, इसको हमको पढ़ना है। हमको कौन सुलाता है, हमको कौन जगाता, हमको कौन नहलाता है, हमको कौन खिलाता, मीठी मीठी टॉफ़ी कौन लाता, नए नए कपड़े कौन दिलाता, मीठी मीठी लोरी कौन सुनाता, नई नई कहानी कौन सिखाता। है ना, इस प्रकार से ये कविता है, इसको पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि आपके लिए टॉफ़ियाँ कौन लाता है, तो आप बताएंगे पापा लाते हैं, मम्मी लाती है ना। फिर आपको कहानियाँ कौन सुनाता है, दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से बताएंगे। आपको सुबह कौन जगाता है, तो कौन जगाता है, तो वो उसका नाम बताएंगे आप। तो ऐसे आपको प्रश्नों में लिखना है, बताना है मतलब। अब लिखो। तो यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 2, आपके घर में कौन कौन रहता है, तो सही का निशान लगाने से दादाजी, है ना। यहाँ लिखा है दादा, नाना, चाचा, पापा, तो जो भी सदस्य रहते हैं घर में तो उनमें सही का निशान लगाना। जैसे मेरे घर में दादाजी रहते हैं, है ना, दादी रहती है, मम्मी रहती है, चाचा रहते हैं, अन्य सदस्य भी रहते हैं, पापा रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने लगाया। भाई बहन भी रहते हैं तो अन्य सदस्य में टिक लगा देंगे, है ना। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपना कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में लिखना है आपको कि आपका नाम, तो आपका क्या नाम है। जैसे मैंने सोहन नाम लिखा है, तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ लिखेंगे। माँ का नाम, आपकी मम्मी का नाम, तो श्रीमती सुनीता जैसे लिखा है तो आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। पिताजी का नाम श्री रमेश कुमार लिखा है मैंने, तो आप अपने पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे। बहन का नाम अनीता लिखा है, तो आप अपनी बहन का नाम लिखना। भाई का नाम जैसे मैंने शिवांश लिखा है, तो आप अपने भाई का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद है यहाँ अभ्यास क्रमांक 4 है, परिवार वृक्ष बनाना है और अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है। तो ये परिवार वृक्ष है ना। भाई स्वयं, फिर बहन, पापा, मम्मी, दादा दादी। स्वयं मतलब खुद का, आपको अपना यहाँ फ़ोटो लगाना है, यहाँ भाई का लगाना है, यहाँ बहन का, पापा का, मम्मी का, दादी का, दादा का, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ़ोटो आपको लगाना है, या फिर आप ऐसे पेन से भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ सप्ताह 6 में दिवस 2 में लिखा है दोस्तों कि रिश्तों का मिलान कीजिए, है ना। तो माँ, बेटी, बुआ, भतीजी, है ना। मतलब बुआ, माँ के आप क्या होगा, बेटी या बेटा हो गए, है ना। बुआ के आप क्या होंगे, भतीजे होंगे। दादा पोता, और मामा भांजा। इस प्रकार से हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 है, समझिए और लिखिए। जैसे चाचा चाची, तो नाना का क्या हो जाएगा, नानी, दादा का दादी, मामा का मामी। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। अभ्यास नंबर 3 में है आपने किससे क्या सीखा है। तो बोलना किससे सीखे हो, तो मम्मी से सीखे हो तो मम्मी से लिखना, पापा सीखे हो तो पापा से। जिस प्रकार से मैंने यहाँ मम्मी से लिखा है। खाना खाना तो मम्मी पापा से। साइकिल चलाना दोस्त से सीखा। गाना और नाचना भाई बहन से सीखा है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर कि आपके मम्मी पापा आपको घर पर किस नाम से बुलाते हैं। तो जो भी नाम से आपको बुलाते हैं तो लिख देना। जैसे मुझे सोनू कहते हैं तो मैंने लिखा है मुझे घर में सोनू कहकर बुलाते हैं। तो आपको घर में क्या कहकर बुलाते हैं तो आप यहाँ पर लिख देना, है ना। मोनू, मोन्टू, जो भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से लिख देना। अभ्यास क्रमांक 5 में है, दिए गए परिवार के चित्र में दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं। इसी प्रकार आपकी कौन सी बात परिवार के सदस्य से मिलती है, बताना है ना। यहाँ दो लोग ये देखो एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपकी कौन सी बात मिलती है। नाक किससे मिलती है, तो पापा से, है ना। आँख किससे मिलती है, बहन से, है ना। किससे मिलती है आप देखना है। आपकी चाल किससे मिलती है, मम्मी से या पापा से, तो यहाँ लिखना है आपको। जैसे मैंने मम्मी से लिखा है। आपके बाल किससे मिलते हैं, पापा से मिलते हैं कि मम्मी से, तो लिखना है ना। हंसना किससे सीखा आपने, या किससे मिलता है आपका हंसना, तो भाई से मिलता है तो भाई से। यानी अगर नहीं बनता तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दिवस 3 में। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1, अभ्यास नंबर 1 में है, चित्र देखकर परिवार के पारंपरिक कार्यों पर, है ना, परिवार के पारंपरिक कार्यों पर दिए गए प्रश्न के आधार पर चर्चा करना है। दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो खेती हो रही है ना, खेत में काम कर रहे हैं। इसमें परिवार के सदस्य कौन कौन सा काम कर रहे हैं, तो देखो ये क्या है, खेत में लगा रहे हैं, ये कुछ लेके जा रही हैं टोकनी में, ये हल चला रहे हैं, है ना। महिला क्या काम कर रही, तो महिला कुछ टुकनी में अनाज लेके जा रही है। बैल का उपयोग किस कार्य में लिखा जाता है, तो खेत की जुताई करने में। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है देखो, है ना। तो ऐसे लिखना है। अभ्यास
क्रमांक 2 में लिखा है कि आपके परिवार में कौन क्या काम करता है, लिखिए। तो दादाजी क्या काम करते हैं, दादी जी लिखा है क्या काम करती हैं, तो घर में रहती हैं। दादाजी घर की देखभाल करते हैं। पिताजी क्या करते हैं, तो नौकरी करते हैं। चाचा जी नौकरी करते हैं। माता जी गृहिणी हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार में जो भी काम करते हैं उनके बारे में हमको यहाँ लिख देना है। अब अभ्यास नंबर 3 है। अभ्यास नंबर 3 में लिखा है कि आप बड़े होकर कौन सा कार्य करेंगे या रोज़गार करेंगे, तो लिखना। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप भी क्या बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ अभ्यास नंबर 4 में है कि आप घर में किन किन कार्यों में मदद करते हैं। काम काम देखो, जैसे काम है पानी भरने में तो करते हैं, तो सही का निशान लगा देंगे। साफ़ सफाई में अगर करते हैं तो सही का निशान लगाना, नहीं करते तो मत लगाना। पशुओं की सेवा करने में नहीं करते तो मत लगाना, है ना। खाना बनाने में तो मम्मी बनाती है, आप नहीं करते तो मत लगाना। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तो ऐसे जो भी काम आप करते हैं उनमें सही का निशान लगाना है। फिर यहाँ लिखा है अभ्यास क्रमांक 5 है कि आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप से परिवार के किसी सदस्य ने सीखा है। तो जैसे हम लिख देंगे कि मेरी बहन ने मुझसे गाना गाना सीखा है ना। तो ऐसे आप अपने काम लिख देना कि आप कौन सा ऐसा काम है जिससे आपके परिवार में दूसरे ने सीखा होगा। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं। अभ्यास नंबर 1 में लिखा है कि आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा लगता है, तो लिख देना उनका नाम। जैसे मुझे मम्मी लगती है तो मैंने मम्मी लिख दिया है। तो आपके परिवार में आपको कौन सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, तो उसका नाम लिखिएगा। इसके बाद है बिना बोले आपके मन की बात कौन जान जाता है, तो मम्मी पापा जान जाते हैं, तो मम्मी पापा लिख देना, है ना। अभ्यास नंबर 3 में है कि माता पिता के घर पर ना होने पर आपकी देखभाल कौन करता है। तो जब मम्मी पापा नहीं रहते तो कौन देखभाल करता है, जैसे दादा दादी करते होंगे तो दादा दादी लिख देना, या आपकी बड़ी बहन है बड़ा भाई है तो उनके बारे में लिख देना, है ना। फिर अगला है चोट लगने पर आप सबसे पहले किसे पुकारते हो, तो मम्मी को पुकारते हैं, तो मम्मी को लिख दीजिएगा। आपके बचपन की बातें कौन बताता है आपको, तो मम्मी पापा बताते हैं, दादा दादी बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लिख देना यहाँ मम्मी पापा या दादा दादी। अभ्यास क्रमांक 6 में देखो, जब आप गुस्सा हो जाते हो तो कौन मनाता है, तो मम्मी पापा मनाते हैं, या फिर दादा दादी मनाते हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं तो वो मनाते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा आप। अगला है अभ्यास क्रमांक 7, क्या आप भी अपने माता पिता को गुस्सा हो जाने पर मनाते हो, हाँ या नहीं। तो मनाते हो तो हाँ लिखना, नहीं मनाते तो नहीं लिखना। अगला है यहाँ बिंदु मिलाना है। तो यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे बिंदुओं को मिला देना, जितने बिंदु ऐसे दिख रहे हैं, और चित्र को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, अब दिवस 5 में है, यहाँ पर है अभ्यास क्रमांक 1 है कि आपका परिवार और आपके परिवार और आस पड़ोस में रहने वाले लोग कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाते हैं। तो हम होली मिलकर मनाते हैं, दिवाली मिलकर मनाते हैं। तो इस प्रकार से होली दिवाली आप लिख सकते हैं वर्कबुक में। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि आपके घर में चप्पल जूते पहनकर रसोई में जाते हैं या नहीं, और नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते। तो उत्तर में लिख देंगे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर खाना बनाते हैं और वहाँ पे भगवान रहते हैं। इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। फिर 3 है अभ्यास, इसमें है आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, सही का निशान लगाना है। कचरादान में या फिर रास्ते में, तो कहाँ फेंकते हैं, कचरादान में। तो हम यहाँ पर सही का निशान ऐसे लगा देंगे। इसके बाद अभ्यास 4 में लिखा है देखो, क्या समारोह मतलब शादी या जन्मदिन में दोना पत्तल का उपयोग करना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों करना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं। तो क्या करना चाहिए ना, तो हाँ लिख देंगे। करना चाहिए क्यों, क्योंकि उपयोग के बाद हम इसे नष्ट कर सकते हैं और प्रदूषण भी नहीं होगा, है ना। जो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 है, आपके घर में सभी शौचालय का उपयोग करते हैं, हाँ या नहीं। तो करते हैं तो हाँ लिख देना यहाँ पर, है ना। आप अपने परिवार के बड़ों का नाम लेते हैं क्या, है ना, हाँ या नहीं, और नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों, है ना। इस प्रकार से लिखना है हमको। तो जैसे नहीं लेते तो नहीं लेते क्यों, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। अभ्यास नंबर 7 में लिखा है, आपने अच्छी आदत किससे सीखी है। प्रतिदिन नहाना किससे सीखे, मम्मी पापा से। तो यहाँ लिख देना मम्मी पापा। समय से सोना किससे सीखे, दादाजी से सीखे हमने, तो दादाजी लिख देंगे। या मम्मी पापा से सीखे तो मम्मी पापा लिख देना। बड़ों का आदर करना किससे सीखे, भाई बहन से सीखे, तो भाई बहन लिख देंगे। खाने के पहले हाथ धोना किससे सीखे, मम्मी पापा से भाई बहन से। तो ऐसे लिखना है यहाँ पर, है ना। मम्मी पापा से सीखे तो मम्मी पापा लिख देंगे, भाई बहन से सीखे तो भाई बहन लिख देंगे। सच बोलना किससे सीखे, जैसे दादाजी से सीखे तो हम दादाजी से लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, दिवस 6 में दिखा है, यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 में है कि दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सिखाई गई कविता या गीत लिखिए। तो कोई भी एक गीत लिख देना, जैसे दादाजी इनकी सिखाई हुई लिख दी है हमने। ठीक समय पर नित उठ जाओ ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाने, है ना। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत
बड़े कहलाओ। इस प्रकार से एक कविता है जो दादाजी ने बताई थी, तो मैंने यहाँ लिखा है, तो आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में है कि आपके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े कौन है, तो लिख देना कि श्रीमान रोशन लाल जी, जैसे मैंने लिखा है। तो आपके परिवार में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, आप अपने घर के किसी एक सदस्य का नाम और उनकी अच्छी आदत को लिखिए। तो लिखा है, मेरे दादाजी का नाम रोशन लाल जी है। वे रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घूमने जाते हैं। मैं भी उनके साथ घूमने जाता हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है यहाँ पर कि घर के आस-पास की सफाई करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है, लिखिए। तो किसकी होती है, तो आस-पड़ोस के लोगों की होती है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, है ना। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में करना है। अभ्यास 5 में देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं करते, उन पर सही का निशान लगाएँ। तो घर की सफाई में मदद हम अगर करते हो तो सही का निशान लगाना है ना। नहीं करते, सब्जी लाना नहीं करते, पापा लाते हैं ना, तो सही का निशान लगा दिए इसमें। पैसे कमाना पापा जी कमाते हैं, तो सही का निशान लगा दिए। मतलब जो काम नहीं करते हैं उस पर सही लगाना है ना। तो इस प्रकार से लगा देंगे हम। अगला है अभ्यास नंबर 6, यहाँ लिखा है, आपके घर में समारोह में जन्मदिन में खाना खाने के लिए किन बर्तन का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक प्लेट का या दोना पत्तल का। तो उत्तर में लिख देना दोना पत्तल का करते हैं। क्यों, क्योंकि उपयोग के बाद हम उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे वर्कबुक में। अब इसके बाद अभ्यास नंबर 7 है, दिए गए परिवार के चित्र में रंग भरना है आपको। तो यहाँ जो चित्र दिया है इसमें आपको अच्छे से कलर करना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप कलर कीजिएगा बहुत अच्छे से। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सप्ताह 6 भी कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह 7 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और खूब मन लगा के पढ़ाई करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी काम की चीज़ें आपको इसमें मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।